तुमको गैरत नहीं आती है? ये हण है या कोई मजाक हण है? कोई बंदा लूंगड़ा लड़ाई लड़ाई करके कोई इधर आ जाता है रिपोर्ट लिखाने के लिए और तुम लोग अभी तक धोए हुए भाई, गैरत नहीं आती भाई? वो बंटी और तुम हर मूर्सों की ड्रेसिंग करते रहते हो, शर्म करो। सॉरी सर। कर्म आप लोगों को शर्म बन गई है। सुबह तुम 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ के फिर तुम सो जाते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? तुम्हारा काम है सबसे पहले दफ्तर लगवाना साहब का, और जो आता है उसको अटेंड करना हुआ। जी सर। और तुम किधर रहते हो नमूने? ये तूने यूनिफॉर्म की तबाही पट के रख दी है। ये हमारे पूरे डिपार्टमेंट की बेइज्जती है, बदनामी है जिस तरह के तुमने यूनिफॉर्म पहनी हुई और 10 बजे तुम मुंह निकाल के इधर तशरीफ लाया हुआ है। शर्म करो, बैठ जाओ। ये तुम थक के बिल्कुल पीला हो गया हो। गलत बात कर वह बलूंगड़े, घबराया न करो। और जब हम भी जवान हुआ करते थे तुम्हारी तरह, ये स्मार्ट हुआ करते थे, छुपके छुआरे की तरह हुआ करते थे, तो हम भी बड़ी अश्क मशूकी अश्क पटाड़े लगाया करते थे। वह ये साहब को खुद लगाने या टरकाने की जरूरत नहीं है साहब, इन पूरी स्टेज में से गुजर के गया हुआ है। ये तूने ये चूल्हे की तरह आग निकाली हुई है, मैं देख रहा हूँ। ये सर मुझसे शर्माया न करो, ये साहब होते हैं, ये बड़े मजे होते हैं, ये सब को ये बगाते सब करके वही में से गुजर के जाते हैं। भाई घबराया न करो, मुझसे मशूरा कर लिया करो। हमको अच्छी अच्छी सुलझी बातें बताया करो। कोई मजाक नहीं है, को मजाक नहीं है। ये अपने मुँह को थोड़ा ड्रेसिंग करवा लिया करो, ठीक है? एक बाल हम भी। ठीक है सर। अच्छा ठीक है, कमल का मुँह ख्याल कर। ये तुम उन सब से में से बड़े हो और तुम्हारी सर्विस बहुत ज्यादा है, 20 साल सर्विस बहुत होती है। ये बल्ले बल्ले ये जो बटड़ा कर्मू आया कल, इसके तो दूध वाली दांत है, इसका ख्याल किया करो। ठीक है सर। ठीक है। वह टल्ली तो बड़ा होशियार हो गया है, इसने तो अभी आंख पटकना शुरू कर दिया। इसका ख्याल रखा करो, ये नहीं कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की तबाही हो गई है, टल्ली को उन्होंने मार दिया। ख्याल रखना है, मुतात रहना है। जो मेहमान आते हैं फटाफट उसको अटेंड करना है, रपटो रपाटी का ख्याल करना है, तो तुम बाद में मेरे मुंशी हो गए। ठीक है?
मारे बड़ा भरा मारे ठीक होगा क्या लगा तुम्हारा भाई ठीक हूँ और फिट फटार भाई सबने पुत्र बोल भलैया करके हमारे पास तकलीफ लाया भाई सुनाओ ठीक हो तबीयत सर है बस क्या करें वो बलूंगड़े दिन गुजारना है टाइम को ठिकाना है क्या करे इतना अच्छा शहर है इधर कोई लड़ाई झगड़े का तो कोई मसला भी नहीं होता हुआ कोई हमारे पास कोई आ जाए तो हमने और कोई पैसे मुझसे बटोर ले भाई ठीक है तो सर किधर गए हैं आप और सर को गोली मारे बलूंगड़े आकर मेरे पास बैठे हो कोई चाय पानी होगा उसके बाद साहब को हम मिला देंगे ना भाई बैठे किधर वो बंटी कर तू वो तुम भाग ले भाई तुमको शर्म नहीं आती भाई तुम बस पूरी रात जागते रहते हो ये बंटी तुम मुझको मत ला करो वो चली हमारे मेहमान खाने को किस तरह तकलीफ लाया मैं तो बड़े साहब को मिलना थी हजे आए नहीं है ड्यूटी से साहब हम खुद 10 बजे आते हैं वो तो आ जाएंगे शाम तक चलो थोड़े नाल ही गल कर रहे हैं हुक्म हुक्म वो रफ्तार रिपोर्ट लिखानी है नहीं रफड़ रिपोर्ट तो कोई नहीं खाने दूजा सामने ही कर रहे भी अरे कोई नहीं अपने मासूम बच्चे हैं ये बहुत अच्छे बच्चे हैं ये सिक्योरिटी को जहर नहीं करते हैं ये हमारे जो बैठे हैं ये मौली साहब और ये कर्म वो बहुत अच्छे हैं ये नमाज पढ़ के उधर बिस्तर पे सो जाते हैं और थाने माने का नाम नहीं लेते हैं बड़ी मुश्किल से घसीट घूट के मंगवाया मैंने सर थोड़े जो साइड पे हो जाए एक मिनट वह जी सर फटाफट सामने माखी वाले होटल पे जाके आधा किलो दूध पत्ती में मलवाई डलवा के लाने मेरे पुत्र शाबाश मेरे पुत्र भाज के जा अभी क्या सर भाई तुम जाते किधर हो मैंने अभी बंटी को भेजा है तुम्हारे लिए क्या लाएगा अभी तक तो आया नहीं आ जाते कोई बात नहीं घबराया मत करो ना भाई वो बंटी वह की जाती वह वो घंटे वो चाय तुम कौन से होटल से लाया हुआ है मुखिया होटल पे वो बलूंगड़ है उसको बताया नहीं साहब का सफाई मेहमान आए हैं वह इसमें मलवाई तो डलवाई नहीं है हमको बड़ी खुशी होती है जब हमारे पास या हमारे डिपार्टमेंट में कोई मेहमान आता है हमसे दिल मुसरत होती है आप हमारे पास हैं ये हमारे लिए बहुत कुछ सलूकी की बात है सर चाह बड़ी टाइम आई थोड़ी केड़े होटल तुम्हारी है वो बलूगड़े ये आपने मेरे ऊपर कोई अजीब किस्म का सवाल कर दिया हुआ है वो बंटी मेरे पुत्र है मेरे मेहमान को बताओ चाहे तुम कौन से होटल से लाया हुआ है मुख्य वाला होटल से मुख्य वाला होटल ये केड़ी जाते हैं चौक मेहमान खाना है सब रिश्तेदारों को जाके टका के बिठा दिया कोई दोस्त आ दिया कर ये आप लोगों को शर्म आई है कि नहीं आई बात साहब की एक सेकंड के अंदर ना तुमने खुद से ज्यादा विनती करवा के रख दी बात ये शक्ल निकाली है कि 9-4 की ये बंटी ये तुम्हारे आया तो मुझ जाए ये लूटर की तरह घूमती रहती है बात और तुम सामने बैठे तो साहब को देख के तुम बता नहीं सकते साहब की मताहत हो जाए ये सिविल मेहमान मेरे पास आई रहे क्या बोलेगी बात साहब तो मुझको बुलाता है
यार बस तुम क्यों फजूल बातों में लगे रहते हो? आज की डेली रिपोर्टिंग मुझे पहुंचाओ और सुनो, बाकी काम जो है वो जल्द मुकम्मल करके मुझे रिपोर्ट करो। ठीक है साहब, बात रख दिया साहब के पास जा रहा हूँ। अंदर जो मेरे साथ जिसकी बतौड़ होगा वो तो मुझको पता होगा, लेकिन तुमने दफ्तर को नहीं छोड़ना हुआ है। ठीक है सर। फैल फट फट मेरे दफ्तर में बुझाओ, सब अदर वो लेके आ गया हूँ। और सुनो, वो तुमने कर्म के काम का क्या किया है? ठीक है साहब, अभी जाकर रिपोर्ट बनाता हूँ। वो फाइल भी मुझे मुकम्मल करके चाहिए। ठीक है साहब। काम में दूसरी ना किया करो। ठीक है साहब, अदर अभी मिनट में साहब मुझे छट कर दे। बात ठीक है, फजूल बातों में वक्त मत जाया करो। चलो जाओ। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे तशरीफ लाए आप था बादरा? मैं सदके जावा वह बलूंगड़ा को इस बेचारे का तो भरमार निकाल दिया हुआ है। बच्चे को कौन लाभ था जिसने एक बच्चे की ये हालत बना दी है भाई। अपनी जुबानी बताओ। वो साहब बदर वो सारे नु मना सीता जे ओए सारे मल्ले टकन लगाया कर आई ओए ते मुड़ गया गांदा है ओ मैं गया ते घर मना कर और तू न लगाया कर ओए ते तू जा बच्चा गिरते ला देता है ओए ते मैं किला करन गया रे ते मेरा ये हाल कर देता है ओए 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 वो बलूंगड़े ये तुम्हारी ये हालत मुझ तो नहीं देखी जाते हुआ मार मार के तुम्हारा उन्होंने पछतान निकाल दिया हुआ है। वो बंटी, वो करमो, वो टल्ली, यहाँ पे मेरे पुत्र भाजी भी जाओ, इनका जितने बेचारे ने मार मार के इसकी बरमार निकाली है उसको घसीट घसूट के मेरे पास लाओ। यहाँ पे मेरे पुत्र भाजी भी जाओ। कड़ी सजा देंगे उसको हम उन्होंने पर खाने में कर रखेंगे। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसने बलूंगड़े का मार 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 कर इसकी सत्यानाश कर दिया।
अरे कोई बात नहीं बोलो, देखो घबराना नहीं है। सर देखो मैं पेड़ का नंबरदार हूँ, इस बात की तारीफ करता हूँ। वो बहुत शरारती है, उसने बहुत जुल्म किया। नंबरदार साहब घबराने की जरूरत नहीं है। नंबरदार साहब जरा उस मुझे उस मुल्ज़िम का नाम फटाफट लिखवाएं, जिसके मुकाबले में हमने रिपोर्ट लिखनी है। वो जगर याद है ना जी, जगर याद हो, उसने ये शरारत की है। वो टेप का आवाज भी बहुत ऊंचा रखता है और बहुत शरारतें करता है। मोहल्ले के लोग बहुत तंग हैं उससे, वो बहुत जालिम इंसान है। आप बेफिक्र हो जाए, हम उसका ऐसी हड्डियों का सुरमा बनना है कि वो उम्र भर याद रखेगा उल्लू का पट्टा। सर वो अपने आप को बहुत जगह मानता है। क्या लगता है ऐसा पीवा तुमको पता है पता करीन सारा पता करीन रे ऐसा अब जी बाहर दरवाजे तो कौन आई सर पुठे कामेल बैर पुलिस वाला एक खड़ोते उन्हें लाख जाने वो घर कोई नहीं बता बाहर आई खड़ोती सारे नथ होने लोग अच्छा टेप दवात इंजे पे आता है जो कोई नहीं बदला था कोई नहीं बदला हाँ भाई अगर पता कराए हो सी लाजमी पता कर लेने अपना काम करा जड़ा आया बादकारी सुनू अच्छा शिविरा ये केस्टा सिस्टम पे
समझा तो सारे कुल नास है मैं अच्छा तो चंगे चंगे सीधा कर दे तुमको शर्म याद नहीं आती है। एक गरीब आदमी को मार मार के तुमने उसका बसंबर निकाल दिया। किसने कहा मैंने इसको मारा? सर इसी ने मारा है, ये बकवास करता है, झूठ बोलता है। इसी ने मारा है, इसी ने जुल्म किया है और बहुत जुल्म किया है। ये बदमाश है और थाने में भी बदमाशी दिखा रहा है। करते हैं ये मर्द का चक्कर मक्कर देने की जरूरत नहीं है। मैं नहायत शरीफ आदमी हूँ। इसने मेरे घर पे बट्टे मारे हैं, इसने जख्मी किया है मुझको। वो छलकी जामा, वो चूजी से मुंह वाला, मैं तुम्हारी हड्डियों को ऐसे सुरमा बनाऊंगा कि तुम उल्लू को पट्टे हो तो मर कर याद रखोगे। मैंने इसको नहीं मारा, ये झूठ बोलता है। ये लंबरदार भी इसके साथ मिला हुआ है। वह और तुमको शर्म नहीं आती है? नंबरदार जो मर्द आदमी होते हैं ये घुमड़ का रहने वाला है। ये मेरे मुखालिफ है, इसलिए ये धंधा फसाद करते हैं। वो चूजे से मुंह वाले, वह नंबरदार आदमी बहुत शरीफ होते हैं। तुम एक मिनट के अंदर सब कुछ मैं तुमसे निकलवाऊंगा उगलवाऊंगा। मैं एक नहायत शरीफ आदमी हूँ, मुझ पे इल्जाम न लगाया जाए। वह तुम तो शरीफ मुझ को शक्ल भी लगते हुए, ये तुम्हारी ये आंखें जो मैं देख रहा हूँ ना, इनमें मैं शराब नजर नहीं आती। भाई तुम पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती करना चाहते हो? ये सर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। ये शरारत इनकी है, ये मेरे मुखालिफ है, मेरे दुश्मन है। ये तू बेटा एक मिनट के अंदर जो है ना सब कुछ तो मान जाएगा। वह टल्ली वो कर्मो बचड़े इसको पकड़ लो, दबोच लो इसको तल्ले को। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोलते हैं। मेरे भाई छोटा मोटा नन्ना मुन्ना और समझ कर इधर बैठ जा और मुझको सब कुछ बता दे, मैं तेरे को माफ कर दूंगा। ये मेरा दुश्मन है, मैंने कुछ नहीं किया। और सुने वो नंबरदार साहब बोलते हैं कि तुम उधर जाकर टेप पे ऊंची आवाज से सुनते हो, गाली गलौज निकालते हो, बलूंगड़ों को पकड़ के उनको थप्पड़ लगाते हो। ये झूठ बोलते हैं, ये मुझ पे इल्जाम है। वो बलूंगड़े इसने मेरे घर पे हमला किया, इसलिए इसकी ये हालत हुई है। नंबरदार सब देखो यहाँ भी बदमाशी कर रहा है, इसकी तफ्तीश करें। ऐसे नहीं मानेगा, दूसरे तरीके से मानेगा। जगह बदमाश है, जगह बदमाश। शर्म नहीं आती बड़ा? एक मौजूद आदमी है, झूठ बोलता है, सुनत रसूल उसने रखी हुई है।
क्या तुम उसकी बात पे यकीन कैसे करते हो? वह साहब को तुम नहीं कहा जाता, वो आप कहा जाता है। सर आप इसकी बात पे कैसे यकीन करते हैं? वो मौजूद आदमी है, तुम तो मुझको शक्कर तो कुल वंडर नजर आते हो। क्या ये दाढ़ी वाले मौजूद होते हैं? जब बंदा पुलिस डिपार्टमेंट में तशरीफ लाता है तो ये बटन बंद होते हैं। ये 1 मिनट में तुम्हारी बदमाशी गुर्र ये गर्मी के वास्ते बटन खुले रखे हमने, गर्मी का मौसम नहीं है। 2 मिनट के अंदर मैं तुम्हारी ऐसी गर्मी निकालूंगा कि उम्र भर याद रखोगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। कहाँ है वो मुजरिम करंदाज? लाओ उसे मुजरिम को। सर हम उसको पकड़ तो पेश करो ना यहाँ पे, मेरा मुंह क्या देखते हो? साहब तो 1 मिनट में उसको मैं नोच के ले आता हूँ। हाँ जल्दी लेके आओ। आपकी सलाम सर। तो ये है वो बदमाश, क्या नाम है इसका? राजू। रियाजा बदमाश। पहले शक्ल तो देखो अपनी, तुम बदमाशी करते हो। नहीं सर मैं तो बदमाश नहीं हूँ। सर एक्सक्यूज मी, मुझको नंबरदार साहब ने बताया सर ये एक तो टेप पे बड़ी ऊंची आवाज से सुनता है, दूसरा जो है लड़कों को स्मोकिंग करवाता है और चरस बीड़ी भी साथ पिलाता है। तो इसका ये मतलब है कि ये दूसरा धंधा भी करता है। नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं, बकवास बंद करो। मुझ पे इल्जाम है सर। करंदाज ये सीधी तरह नहीं मानेगा, इसको ऐसा सीधा करो कि मार मार के इसका जो है ना, इसको उल्लू का पट्टा बना दो। सर मैं ले जाओ अभी से। सर उसको मैं ऐसी छतरौल करूंगा कि सारा जमाना इसको देख देख के हंसेगा। अभी ठीक करो इसे। नहीं सर मैं बेकसूर हूँ, मुझे माफ कर दो। ठीक करो इसे, जाओ। ये फजूल बातों में मत जाया करो। प्लीज सर मुझे माफ कर दो, मैं बेकसूर हूँ। तुम्हारी तरह कई सारी बातें हैं यहाँ पे, तो ऐसे ही कहते हैं। प्लीज माफ कर दो सर। करंदाज ये सीधी तरह नहीं मानेगा, इसको अभी मार मार के ना सीधा कर दो। ले जाओ इसको और इसकी पिटाई करो और फिर इसको हवालात के अंदर बंद कर दो। वह टल्ली, वह कर्मो, वह बंटी, वह मेरे पुत्र है, इसकी ऐसी छतरौल करो कि ये सब कुछ 1 मिनट के अंदर बोल जाए।